राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में बन रहे बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा कर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा की। सूरत एयरपोर्ट से पहुंचकर उन्होंने एंट्रौली क्षेत्र में निर्माणाधीन स्टेशन का निरीक्षण किया और अधिकारियों व इंजीनियरों से परियोजना की जानकारी ली। लगभग 508 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर गुजरात, दादरा और नगर हवेली तथा महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों को जोड़ेगा और मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा को सिर्फ 2 घंटे का बना देगा। परियोजना का 85% हिस्सा उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकों से वाया डक्ट पर तैयार किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा और गति दोनों सुनिश्चित होंगी। अब तक 326 किलोमीटर वायाडक्ट और 17 नदी पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है। सूरत स्टेशन का डिजाइन शहर के प्रसिद्ध हीरा उद्योग से प्रेरित है और इसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ मल्टी मोडल कनेक्टिविटी भी होगी। इसके बाद पीएम मोदी नर्मदा जिले के डेढ़ियापाड़ा में विभिन्न विकास नदर परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आपको क्या लगता है, स्पीड ठीक है? आप लोगों ने जो तय किया था उस टाइम टेबल से चल रहे हैं कि आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहेगी? मैं केरला से हूँ। मैं इधर सेक्शन 2 नवसारी नॉइस। गुजरात में पहली बार आई आप? हाँ सर, मैं इधर सेक्शन 2 नॉइस बैरियर फैक्ट्री में रोबोटिक यूनिट देख रही हूँ। उधर नॉइस बैरियर का जो रिबार केज है वो रोबोट की मदद से हम लोग वेल्डिंग कर रही है। क्या लगता है आपको, ये बुलेट ट्रेन बनाना और भारत में पहली ट्रेन बनना, इसको आप स्वयं के मन में क्या सोचती है, परिवार को क्या बताती है? सर, ऐसे लगता है कि ये ड्रीम है, जो मैं काम कर रही हूँ वो बहुत काम आएगा सर आगे। परिवार के लिए प्राउड मोमेंट है मेरे लिए ये सर। देखिए, जब तक मन में ये भाव नहीं आता है मैं मेरे देश के लिए काम कर रहा हूँ, मैं देश को एक नई चीज दे रहा हूँ। जिसने पहला स्पेस सैटेलाइट छोड़ा होगा उसको लगता होगा ना, और आज सैकड़ों सैटेलाइट जा रहे हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम श्रुति है, मैं बैंगलोर से हूँ और मैं लीड इंजीनियरिंग मैनेजर हूँ। डिज़ाइन और इंजीनियरिंग कंट्रोल देखती हूँ। तो आप जैसे कह रहे हैं, पहले जो भी अब इनिशियल प्लान और इम्प्लीमेंटेशन जो भी होता है वो पहले होता है, फिर जैसे जैसे एग्जीक्यूशन करने की ओर पे जाते हैं हम उसके प्रोज एंड कॉन्स हर बार चेक करते हैं हर एक स्टेप में। और अगर हमसे ये नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, पहले सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर तब भी नहीं हुआ तो कौन सा ऑल्टरनेट सोल्यूशन उसके लिए देख सकते, वो करके हम हर एक स्टेप में आगे बढ़ते जाते हैं सर। ये जो आपके अनुभव है अगर वो रिकॉर्डेड होंगे, एक ब्लू बुक की तरह तैयार होते हैं, तो देश में हम बहुत बड़ी मात्रा में बुलेट ट्रेन की दिशा में जाने वाले हैं। अब हम नहीं चाहेंगे हर लोग नया प्रयोग करें। यहां से जो सीखा हुआ है वो वहां रिप्लिका होना चाहिए, लेकिन वो रिप्लिका तब होगा कि क्यों ऐसा करना पड़े, इसका ज्ञान होगा तो होगा, वरना क्या होगा कि वो ऐसे ही कर देंगे। अगर इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं, भविष्य में स्टूडेंट्स के लिए भी काम आ सकता है। जिंदगी यहीं खपा देंगे, देश को कुछ देके जाएंगे। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रविवार को पश्चिमी जिले के पूर्वी जनकपुरी से तिलक नगर तक एक विशाल पैदल यूनिटी मार्च निकाला गया। इस भव्य आयोजन की अगुवाई पश्चिमी लोकसभा सांसद कमलजीत सहरावत ने की। उनके साथ दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, हरिनगर विधानसभा के विधायक श्याम शर्मा, निगम पार्षद उर्मिला गंगवाल, सुमन त्यागी, शिल्पा कौर, पश्चिमी जिला अध्यक्ष चंद्रपाल बख्शी, महामंत्री संतोष गुप्ता सहित जिला एवं मंडल के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय स्कूलों के बच्चों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुई। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों की भी उपस्थिति रही, जिनमें पश्चिमी जिला की डीएम वंदना राव, एडीएम डॉक्टर अतीश कुमार गुप्ता तथा एसडीएम राजौरी गार्डनिति अग्रवाल अपने अपने दल के साथ शामिल हुए। सभी के द्वारा इस अवसर पर देश की अखंडता और एकता बनाए रखने का संकल्प भी लिया गया।
DID न्यूज टीम ने इस अवसर पर उपस्थित विभिन्न भरे गणमान्य व्यक्तियों व मार्च में शामिल कार्यकर्ताओं से बात की। सरदार पटेल एक ऐसा नाम जो आज भारत के नक्शे को जब हम देखते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारक है, सबसे बड़ा कारण है। ब्रिटिशर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी जाते समय भी इस देश को बर्बाद करने के लिए। इसीलिए 562 रियासतों को कह दिया कि आप चाहे भारत में मिलिए, पाकिस्तान में मिल जाइए या स्वतंत्र रहिए, आपकी आज़ादी आपके निर्णय से हम देकर जा रहे हैं। उस समय देश के गृह मंत्री आदरणीय वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी सूझबूझ योजना से और देश के प्रति राष्ट्रभक्ति की भावना से सभी रियासतों को एक करके एक भारत का जब निर्माण किया तो यह आज देश के लिए उनकी सबसे बड़ी सौगात है। आदरणीय वल्लभ भाई पटेल जी एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर इस देश के लिए काम करते थे और वही सपना आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देखते हैं। जो सपना वल्लभ भाई पटेल जी ने देखा उसको पूरा करने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के 140 करोड़ भारतीयों के साथ कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी को अपनाना है, देश को नशे से मुक्त रखना है और देश के अंदर फिट इंडिया, खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया ये सब अपनाकर 140 करोड़ जितने हमारे भारतीय हैं उन सबको स्वस्थ रखते हुए आत्मनिर्भर बनाते हुए देश की तरक्की करनी है। ये आज भारत सरकार का लक्ष्य है। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। आज जब हम सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश को एकजुट करने का काम किया, सभी प्रिंसेस स्टेट्स को जोड़कर हमारा भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया। सरदार पटेल जी की ही ये देन थी। मैं आज उनको जब याद करता हूं, आज इस भारत वर्ष के किसी कोने में चले जाओ, हर स्टेट में सरदार पटेल जी की देन है। जम्मू कश्मीर से लेके देश के साउथ तक चले जाइए, आज उन स्टेटों को जोड़ने का काम अगर सरदार पटेल ने नहीं किया होता तो जो आज एक भारत श्रेष्ठ भारत देखते हैं ये सपना कभी साकार ना हो पाता। इसीलिए मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पूरे विश्व को बताया, दुनिया में सबसे ऊंची सरदार पटेल जी की प्रतिमा लगाकर दुनिया को संदेश देने का काम किया कि मेरे भारत के लिए जो लड़ने और मरने वाला, भारत के लिए काम करने वाला योद्धा है उसकी क्या अहमियत है, ये पूरी दुनिया को एहसास होना चाहिए। और आज जब हम उनका 150 शताब्दी 150 जयंती मना रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया कि पूरा देश इस दिन को केवल एक दिन के लिए नहीं मनाएगा, बच्चे बच्चे तक और घर घर तक ये संदेश जाना चाहिए कि सरदार पटेल की क्या योगदान था और इस एक भारत श्रेष्ठ भारत को बनाने के लिए आने वाली हमारी जनरेशन दर जनरेशन इसको याद रखें। हम सब पूरे भारत के अंदर यूनिटी मार्च का आयोजन कर रहे हैं। सरदार पटेल की सूझबूझ और उनका देशभक्ति के और उनकी देशभक्ति थी जो कि 562 रियासतों में बटा हुआ भारत आज एक सीमाओं में बटा हुआ भारत है, जो सक्षम भारत है, जो विकसित भारत बनने की तरफ अग्रसर है। इस भारत को बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम हमेशा याद करते हैं और उन्हीं को आज धन्यवाद करने के लिए, उनको याद करने के लिए आज यूनिटी मार्च का यहाँ पर पश्चिमी जिले के अंदर आयोजन किया जा रहा है। बिहार की जीत विश्वास की जीत है, विकास की जीत है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी जो वहाँ के सीएम थे, उन दोनों ने मिलकर जो बिहार के अंदर काम किया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, युवाओं और महिलाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने का है, किसानों को आगे बढ़ाने का है, कोई भी काम ऐसा बिहार में नहीं था जो बिहार की जनता ने ये नहीं कहा कि हाँ ये काम हुआ है। उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए बिहार की जनता ने ये अपना मत का प्रयोग किया और बिहार समझदार प्रदेशों की गिनती में आता है कि वो हमेशा बहुत सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। कायराना हरकत करने वाले जब भी उन्हें मौका मिलता है इस तरह का प्रयास करते हैं।
तकलीफ की बात है, दुख की बात है, हमारे परिवारों में क्षति हुई, लेकिन ये भी सत्य है कि बहुत बड़ी दुर्घटना होने से हमारी एजेंसी ने टाली। मैं शुभकामनाएं देता हूँ पश्चिमी जिला के अध्यक्ष चंद्रपाल बख्शी जी को, पूरी टीम को, साथ में प्रशासन को, डीएम, एडीएम, एसडीएम को, एसडीएम, एमसीडी को, कि जो यूनिटी मार्च पूरे देश के अंदर जिले वाइज यात्रा निकल रही है, उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि हमें सरदार पटेल जी से, और मुझे लगता है सरदार पटेल जिसे जो प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर किस तरीके से कहाँ से लेकर कहाँ पहुँचा, और देश को एक करने में श्रेष्ठ भारत एक भारत सारी रियासतों को एक करा। उन्होंने 500 से ज़्यादा रियासतें जो अलग अलग अपनी राजनीतिक क्षेत्र के अंदर एक्टिविटी भारत के अंदर दिखा रही थी, सबको एक भारत से लाए और उसको लाकर देश को एक मजबूत दिशा दिखाई। नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से देश को एक विकसित भारत बनाने में लगे हैं, विश्व गुरु बनने में लगे हैं। आज का ये प्रोग्राम हमारे जिला पश्चिमी में मैं चाहूँगा आप तीनों ही लोग, जिलाध्यक्ष बख्शी जी, शाह जी, प्रीति अग्रवाल जी, सभी लोग मंच पर उपस्थित रहे और हमारे मध्य सुबह से इंतजार में और आम जन से जुड़े हुए हमारे भाजपा के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सम्मानित होने के लिए कार्यक्रम में उपस्थित हैं। चली है, ये 2 किलोमीटर का स्ट्रेच था। इसके लिए मैं सबसे पहले हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए हमें अवसर प्रदान किया। हमारी जो माननीय सांसद श्रीमती कमलजीत सहरावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने नेतृत्व में इस पदयात्रा को बढ़ाया आगे। हमारे बीच में जो भी माननीय अतिथिगण थे, माननीय कैबिनेट मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह, डिपार्टमेंट के लोग, NULM की हमारी SHG की महिलाएं जिन्होंने यहाँ पर स्वदेशी मेला का आयोजन किया, PWD, MCD के सभी अधिकारी और सभी कर्मचारी जिन्होंने इस पूरी श्रृंखला में अलग अलग एक्टिविटीज को आयोजित करने में हमारी मदद की। इसके साथ ही हमारी CDVs जिन्होंने निष्काम से विजय माता जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब जैसा कि अध्यक्ष ने निवेदन किया कि हमारे बीच में कार्यक्रम शुरू होने से अभी तक जिनका बहुत विशेष योगदान है, ऐसे हमारे हरियाणा के लोकप्रिय विधायक, मैं निवेदन करता हूँ चंद्रपाल बख्शी जी उनका स्वागत करेंगे। आजादी देकर गए, लेकिन वो ऐसा बीज बोना चाहते थे कि श्याम शर्मा जी आपस में अछूता नहीं है। श्री श्याम शर्मा जी जमीन से जुड़े हुए सदैव आम जन की सेवा और राष्ट्र की भावना फैलाने को श्री श्याम शर्मा जी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में 2 पूर्व जिलाध्यक्ष, मैं सबसे पहले निवेदन करता हूँ जिलाध्यक्ष चंद्रपाल बख्शी जी को, हमारे बहुत ही आदरणीय तमाम लोग। मार्च निकाला गया जिसमें हमारी लोकप्रिय सांसद जिन्हें पूरा समय दिया, हमारी लोकप्रिय सांसद, यहाँ के विधायकगण, यहाँ के निगम पार्षदगण और सभी जिला पदाधिकारी, सभी मंडलों के अध्यक्ष, मंडलों के कार्यकर्ता, सभी यहाँ सम्मिलित होकर बहुत ही भव्य यूनिटी मार्च यहाँ से निकाला। हमारे जिलाध्यक्ष चंद्रपाल बख्शी जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ और आज इस कार्यक्रम की मुझे लगता है चर्चा बहुत भव्य ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया। मेरा नाम स्वाति शर्मा है और मैं महिला मोर्चा जिला की अध्यक्ष हूँ। आज बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ है, हम सबकी मेहनत रंग लाई है और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारी सांसदा, हमारी बड़ी बहन श्रीमती कमलजीत सहरावत जी थी, साथ में हमारे साथ सिरसा जी थे। उसके अलावा हमारे विधायकगण श्याम शर्मा जी, हमारे कैलाश गंगवाल जी, ये सभी हमारे साथ थे और हम सभी यहाँ पर पद यात्रा करके आए हैं। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लक्ष्य में हमने पद यात्रा की है, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कमलजीत सहरावत जी वो इस पूरी मार्च में हमारे साथ रही। अब हमारे बीच में जिन्होंने इतने अच्छे रूप से कार्यक्रम को पूरी तरीके से किया, ऐसे हमारे भाई संजीव सिंघल जी जो कि इंचार्ज है MCD स्कूल ट्रांजिट कैंप से, मैं उनका भी स्वागत करना चाहती हूँ। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगी कि आप उनका शील्ड देके और पट्टा पहना के स्वागत करें।
कार्यक्रम को संभाला और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी का मैं धन्यवाद करूँगी। रविंदर कौर, अभिलाषा सेल्फ हेल्प ग्रुप, डीएम ऑफिस है रजौरी गार्डन। जी जी। तो हमारे प्रोजेक्ट की आइटम्स हैं, टॉयस हैं, की रिंग्स हैं, सनफ्लावर्स हैं, रोज फ्लावर्स हैं, इयररिंग्स हैं। हमारी सारे हैंडमेड है, सारे ग्रुप बनाते हैं। वॉल हैंगिंग्स हैं, ड्रीम कैचर्स हैं, ये सारी हमारी आइटम्स हैं। मोदी जी जैसे मोटे अनाज को प्रेफरेंस दे रहे हैं, हाँ। हिसाब से हमने ये रखा हुआ भैया। और ये वो भी प्रचार है, हमारी बहनें बनाती हैं घर में, तो हम बस वोकल को रोकल का प्रचार के साथ करते हैं। महिला मोर्चा यूनिटी मार्च जो आप सेंट्रल ने निकाला, अब श्री सभी चीजों को ये आदेश दिया गया है कि इस यूनिटी मार्च को इस यात्रा को एक सद्भावना यात्रा के रूप में आपसे प्रार्थना है आप मंच पर उपस्थित हो। आपका बहुत बड़ा नाम है क्षेत्र में शशिकांत द्विवेदी जी। जनकपुरी मेट्रो स्टेशन से तिलक नगर तक हमारी सांसद केशवपुर से श्री पंकज गुप्ता जी, विधायकों ने केशवपुर से श्री पंकज गुप्ता जी। आज हम सरदार पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती यूनिटी मार्च हमने निकाली। उसमें हमारे पश्चिमी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का कि उन्होंने कार्यक्रम की शोभा ही नहीं बढ़ाई बल्कि जन जन तक सरकार की नीतियों को और हमारे जनप्रतिनिधियों की बातों को पहुंचाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय उत्थान के लिए हम चले हैं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। लखनऊ में वीरांगना ऊदा देवी के बलिदान दिवस पर आयोजित स्वाभिमान समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ऊदा देवी ने जिस अदम्य साहस से अंग्रेजी सेना का सामना किया, वो भारत की हर बेटी के साहस और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। राजनाथ सिंह ने बताया कि 1857 में अंग्रेजों से लड़ते हुए ऊदा देवी ने अकेले 36 सैनिकों को मार गिराया था, जिससे ब्रिटिश अधिकारी भी उनके साहस के आगे नतमस्तक हो गए थे। उन्होंने कहा कि आज की नारी शक्ति सियाचिन से लेकर समंदर की गहराइयों तक देश की सुरक्षा तक को मजबूत कर रही है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा कर आदिवासी व दलित नायकों की विरासत को देश भर में सम्मान दिलाया है। कार्यक्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जन नायकों के लिए की गई पहलों की प्रशंसा भी की। सर्वप्रथम तो मैं वीरांगना ऊदा देवी जी के बलिदान दिवस पर उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप सब जानते हैं, उनके इतिहास की जानकारी हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने भी दी है। लखनऊ के पास जब अंग्रेजों से लड़ते हुए ऊदा देवी जी के पति मक्का पासी शहीद हुए थे, जब ऊदा देवी जी ने अपने शहीद पति का निष्प्राण शरीर देखा, तब उनकी हिम्मत टूटी नहीं, बल्कि उनकी हिम्मत और अधिक बढ़ गई। उनके अंदर और ताकत पैदा हुई और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि अपने पति की शहादत का मैं बदला लेकर रहूंगी, और वीरांगना ऊदा देवी पासी ने वह बदला लिया। मेरे बहनों भाइयों, वीरांगना ऊदा देवी जी ने अप्रतिम पराक्रम और अदम्य साहस से न सिर्फ अंग्रेजी सेना को ही धूल चटाई थी, बल्कि राष्ट्र प्रेम का ऐसा मानक स्थापित किया है जो मैं मानता हूं कि अनंत काल तक भारत के हर नागरिक को वह प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, वीरांगना ऊदा देवी न केवल पासी समाज बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित उन्होंने किया है। प्रत्येक भारतीय को उन पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आज लखनऊ में आप सबके बीच ऊदा देवी जी से जुड़े इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर सचमुच मुझे प्रसन्नता भी हो रही है
और मैं अपने को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं। दलित समाज से आई वीरांगना ऊदा देवी ने लखनऊ के इसी क्षेत्र में अपना बलिदान दिया है। दलित समाज से आए एक और महान व्यक्ति और हम सभी के पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से भी हमारे इस लखनऊ का एक खास रिश्ता रहा है। बाबा साहब के लिए गुरु समान बोधानंद जी और उन्हें दीक्षा प्रदान करने वाले भदंत प्रज्ञानंद जी लखनऊ में ही रहते थे, जिसके कारण लखनऊ को बाबा साहब की स्नेह भूमि के रूप में भी हम सब जानते हैं। साथियों, ऐसी भूमि जो ऊदा देवी जी और बाबा साहब अंबेडकर से जुड़ी हो, मेरी कर्मस्थली होना, मैं मानता हूं यह हमारे लिए अत्यंत गौरव और यह सम्मान का विषय है। नारनौल में महाराजा शूर सैनी जी की स्मृति में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत नसीबपुर स्थित राव तुलाराम के शहीदी स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करके हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले के विकास लिए बड़ी घोषणाएं भी की। उन्होंने करीब 83.7 करोड़ रुपए की 19 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन तथा लगभग 28.79 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिससे स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और जन सुविधाओं को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। समारोह में जिला प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक एकता को मजबूत करना और क्षेत्रीय विकास को गति देना रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के लिए प्रतिबद्ध है और नारनौल जैसे क्षेत्रों में निरंतर विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। आज महाराजा सूरसैनी जी की इस जयंती समारोह के अवसर पर पूरे प्रदेश से यहां पधारे सभी महानुभाव, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सबको महाराजा सूरसैनी जयंती की मैं जहां बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, वहीं पर दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। साथियों, यह सिर्फ एक जयंती नहीं, ये जयंती समारोह नहीं है, यह उस गौरवशाली इतिहास का ये पुनर्जागरण है जो हमारे मूल, हमारे संस्कार, हमारी अटूट पहचान को ये जोड़ता है। ये जयंती समारोह ये उसकी पहचान है। साथियों, महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर हमारी सरकार गति से आगे बढ़ रही है। साथियों, हमने गरीबों का कल्याण, उत्थान, ये हमारी सरकार का संकल्प था, संकल्प है और हमारी सरकार का ये संकल्प रहेगा। साथियों, इसलिए विकास का हमारा आधार गरीबी का सशक्तिकरण है और लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस ने इस वर्ग का जीवन बदल दिया है। साथियों, हमारी नीतियां किसी एक वर्ग या एक जाति के लिए नहीं, बल्कि हरियाणा के हर उस नागरिक के लिए हैं जो मेहनत, ईमानदारी से अपना जीवन वो यापन करता है। साथियों, मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। आज हमें ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम मिलकर के इस हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और महाराजा सूरसेनी जी ने जो रास्ता हमें दिखाया है, उस रास्ते के ऊपर हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। देहरादून के रेंजर ग्राउंड में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित 3 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, जिसे उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में उत्तराखंड सहित देश भर की जनजातियों ने अपनी पारंपरिक कला, नृत्य और हस्तशिल्प की विविध प्रस्तुतियां दी, जिससे पूरा परिसर सांस्कृतिक उत्सव में बदल गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आयोजन केवल उत्सव नहीं, बल्कि जनजातीय समाज की विरासत और योगदान का सम्मान है। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य के 128 जनजातीय गांवों को विशेष विकास योजनाओं के लिए चयनित किया गया है, जहां शिक्षा, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर काम तेजी से चल रहा है। सरकार द्वारा जनजातीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, निःशुल्क कोचिंग और एकलव्य मॉडल विद्यालयों जैसी योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। ये महोत्सव जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा से जोड़ने और स्थानीय कलाकारों व हस्तशिल्पकारों को नए अवसर देने का महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। मैं आज के इस जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर आयोजित हो रहे इस आदि गौरव महोत्सव और जनजाति गौरव दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामना देता हूं। साथ ही मैं भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये मेरे लिए केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये मेरे अपने सभी जनजातीय भाई बहनों से मिलने, उनकी खुशियों में शामिल होना और उनकी परंपराओं के रंगों में रंगने का, मिलने का, जुलने का, नजदीक से महसूस करने का भी एक अवसर होता है। आदि गौरव महोत्सव हमारी पहचान, हमारी जड़ों और जनजाति समाज की विराट संस्कृति से साक्षात्कार का भी अवसर है। ऐसे कार्यक्रम हमें बताते हैं कि हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी हमारी धरोहर है, हमारी सबसे बड़ी विरासत है, हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं जनजातीय शोध संस्थान TRI उत्तराखंड और जनजाति कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग को बहुत बधाई देता हूं हृदय से। मैं आज के इस विशिष्ट अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा जी की बात करूं तो वो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे, बल्कि संघर्ष, स्वाभिमान और संगठित शक्ति के प्रतीक थे। उनकी विचारधारा हमें बताती है कि जब तक समाज की सबसे कमजोर कड़ी मजबूत नहीं होगी, तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनजाति समाज के बजट को 3 गुना बढ़ाकर भगवान बिरसा मुंडा जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस प्रकार के ऐतिहासिक कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज जनजाति समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत उत्तराखंड के 128 गांवों का चयन किया गया है। इन चयनित गांवों में अब बुनियादी सुविधाओं के विकास के अलावा आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया जाएगा। हर दृष्टि से उनका योजन किया जाएगा, नियोजन किया जाएगा और भविष्य की संभावनाओं के मद्देनजर उनके विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम